पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार HBL PSL का शानदार रोड शो क्रिकेट के तारीखी घर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्किद हुआ, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट का वकार दुनिया भर में मजीद बुलंद किया है, बल्कि दुनिया को यह भी बावर करवाया है कि PSL आलमी मयार की बेहतरीन लीग्स में शुमार होती है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस मौके पर PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाने के आज़म का इजहार किया, जबकि तकरीब में वसीम अकरम, रमीज राजा, बाबर आजम, हारिस रऊफ समेत मारूफ क्रिकेटर्स की शिरकत ने महफिल को यादगार बना दिया। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बड़े माली बहरान से दो चार है, जहां T20 वर्ल्ड कप से कबल जियो स्टार की जानिब से मुआहिदा खत्म करने के मुतालबे ने ICC के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। और भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, उसके मुताबिक ब्रॉडकास्टर जियो स्टार ने 2024 से 2027 तक $3 बिलियन के 4 साल मुआहिदा किया था, जिसे अब 2 साल में ही खत्म करने का मुतालबा कर दिया गया। जी हाँ, इसी सारे हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। और मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। है ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह खैर आपको भी और अली को भी। मिर्जा साहब, सबसे पहले तो लॉर्ड्स जैसे तारीखी मकाम पर PSL रोड शो मुनाकिद होना, इसको कैसे देखते हैं आप? किस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट का जो आलमी इमेज है उसको मजबूत करता है ये? देखिए ना, 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ और मैंने इसकी तमाम 10 सुपर लीग कवर की हैं PSL की, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान को से बाहर इसको लेकर गए हैं रोड शो के लिए। गालिबन उसकी वजह ये भी है कि एक तो दुनिया को दिखाना है कि PSL जो है वो दुनिया की उन चंद लीग्स में आती है कि जो खिलाड़ियों को भी अट्रैक्ट करती है, व्यूअरशिप को भी अट्रैक्ट करती है और शायकीन क्रिकेट को भी अट्रैक्ट करती है, तो वहां लेकर गए। और फिर उसके अलावा इसका एक और मकसद भी था, क्योंकि आइंदा बरस PSL में माफ कीजिएगा, आइंदा बरस PSL में 2 टीमों का इजाफा हो रहा है, तो शायद जो खरीदार हैं उनको भी इस जानिब अट्रैक्ट करना था, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो इंग्लैंड में रहते हैं और माशाल्लाह से वो वेल ऑफ है। तो गालिबन इसका एक मकसद ये भी था कि उन लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया जाए जो PSL खरीदने में, PSL की कोई फ्रेंचाइज खरीदने में दिलचस्पी रखते हो। तो ये रोड शो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि एक रोड शो इस तरह का भी होना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान में, कराची से खैबर तक, कि पाकिस्तान में भी कराची में रोड शो हो, लाहौर में हो, क्वेटा में हो, फैसलाबाद में हो, मुल्तान में हो। इससे पाकिस्तान की सुपर लीग की और अहमियत बढ़ेगी और लोग जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बड़े लोग बड़ी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, जो 2 फ्रेंचाइजेस का इजाफा होने जा रहा है और तकरीबन 1.5 अरब रुपए से ज्यादा की वैल्यू उनकी लग रही है और फिर आगे और बढ़ेगी। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन चले देर आयत दुरुस्त आयत। ये खुशाइन बात है कि लॉर्ड्स में, लंदन में लॉर्ड्स का तारीखी मैदान, क्या जबरदस्त मैदान है लॉर्ड्स का, तो वहां पर इस तरह की तकरीब मुनक्किद हुई। मिर्जा साहब, इसके साथ जब ये 2 टीमों की शमूलियत हो गई है, मुल्तान सुल्तान भी अब अवेलेबल नजर आ रही है, तो आपको ये लगता है जो शिकायत पहले से मौजूद थी मालिकान को, उसको एड्रेस किया जा रहा है? अभी जो फीस में भी इजाफा हुआ, मजीद जो है जो खरीदार ढूंढने के लिए पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है ये मुस्बत तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं या इससे कुछ मनफी असरात भी पड़ सकते हैं? देखिए, मुल्तान सुल्तान के तो ओनर तब्दील हो गए ना, अली तरीन, तो कोई और अभी आएगा वो मुल्तान सुल्तान को खरीदेगा। टीम तो उनकी खत्म नहीं हुई है, मुल्तान सुल्तान की 6 टीमों में वो शामिल है, 2 टीमों का और इजाफा होना है। और लोग जो है बड़ी दिलचस्प जाहिर कर रहे हैं। पहले तो नाम भी आ गए थे फैसलाबाद और गिलगित के, बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तरदीद की कि नहीं, अभी कोई नाम शहर का फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो अगर देखा जाए तो उस लिहाज से PSL की जो वैल्यूएशन थी, जो इन्होंने एक कंपनी को, एक फर्म को दी थी कि आप लगाएं अंदाजा कि क्या है, क्योंकि जब PSL शुरू हुई थी 2016 में, तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये छोटा सा पौधा एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर जाएगा। तो अब चूंकि PSL की वैल्यू बढ़ गई है और उस वक्त तो सस्ते में बहुत टीमें बिकी, सबसे सस्ती टीम जो बिकी थी उस वक्त वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की थी, और फिर बाद में जब मुल्तान सुल्तान शामिल हुई तो सबसे महंगी टीम वो कहलाई। तो अगर देखा जाए तो अब वक्त गुजरने के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ गई है, एक्शन भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो मैं समझता हूं कि स्पॉन्सर्स बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, जो खरीदार जिसे कहना चाहिए, जो फ्रेंचाइज को खरीदना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब जिक्र कर रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में भी मैचेस होंगे, डिफरेंट वेन्यूज, क्या इतना रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएंगे इससे? और आपको क्या लगता है कि ये अच्छा फैसला होगा इस तरह से डिफरेंट वेन्यूज पे मैचेस कराने का?
देखिए है ना, मुजफ्फराबाद जो है वहां पर तो बड़ा जबरदस्त स्टेडियम है। वहां मैं गया हूँ, कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस स्टेडियम को अपने अंडर लेना चाह रहा है। और मुजफ्फराबाद में एक 5 स्टार होटल भी है, तो टीमों के रिहाइश के लिए भी मसाइल नहीं होंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है। कश्मीर पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान जो है उसकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है कश्मीर से। और कश्मीर के कई क्रिकेटर्स भी आए हैं PSL में। सलमान इरशाद आया कश्मीर से, जो लाहौर कलंदर से खेला। फिर जो सुफियान मुकीम है लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनका ताल्लुक भी कश्मीर से है। फिर एक आफाक रहीम हुआ करते थे। तो डिफरेंट प्लेयर्स आए। कश्मीर में क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक है और मैं समझता हूं कि मुजफ्फराबाद का क्रिकेट स्टेडियम अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेता है, उसकी हालत जो थी बड़ी नागुफ्तबे थी। अगर उसमें रेनोवेशन होती है, उसको और ज्यादा एनहांस किया जाता है, तो क्रिकेट का एक अच्छा वेन्यू होगा मुजफ्फराबाद। और उसके अलावा आप देखेंगे PCB के चेयरमैन ने कहा है कि फैसलाबाद में भी PSL के मैचेस होंगे। अभी जब साउथ अफ्रीका की टीम आई तो फैसलाबाद में सारे मैचेस हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है, इसको जितना एक्सटेंड किया जाए। लेकिन पेशावर में भी मैचेस होने चाहिए। पेशावर की जो टीम में पेशावर जल्मी, जिसने 2017 में ये PSL जीती थी, तो उसकी भी एक अपनी वैल्यू है। बिल्कुल मिर्जा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जहां टीमों की शमूलियत हो रही है, उसी तरह से वेन्यूज का भी इजाफा हो रहा है और PSL हमें एक्सपैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ICC मुश्किलात का शिकार है और अभी आप देखिए कि $2.4 बिलियन का खसारा उन्हें नजर आ रहा है। तो अगर वो ये गैदर करने में नाकाम रहे तो आपको लगता है T20 वर्ल्ड कप जो है वो खतरे में पड़ सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के जो मेन स्पॉन्सर्स हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, उसके मुल्क का खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस होगा ICC को, लेकिन T20 वर्ल्ड कप तो कमाई का जरिया है। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का एक लीग मैच होगा, एक ही ग्रुप में दोनों, और फिर उसके बाद सुपर 8 में जब वहां भी एक मैच हो सकता है, सेमीफाइनल, फाइनल, तो असल तो उन्हें इनकम जो होगी वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से होगी। ठीक है, जियो स्टार जो है विड्रॉ कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उनको स्पॉन्सर मिल जाएंगे। उन्होंने तो नेटफ्लिक्स से भी बात की है, ICC ने नेटफ्लिक्स को भी ऑफर की है, तो देखें क्या होता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का खतरा जो है वो दरपेश होगा। ठीक है, मसाइल आते हैं माली। ICC एक ऐसी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है कि जिसके पास बहुत सारे सोने के अंडे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि T20 वर्ल्ड कप खतरे में पड़ जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, इंसान की मेहनत, शौक और मुस्तकिल मिजाजी इंसान को उस मकाम या उस मंजिल तक पहुंचा देती है जहां वो पहुंचने का ख्वाब देखता है। आज एक्सप्रेसो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनकी कहानी सबक आमूज भी है और सबके लिए मोटिवेशन भी है। जी हाँ, झंग के पसमानदा गाँव कुंडल खोखरा में पैदा होने वाला बच्चा जिसके पास स्कूल जाने के लिए जूते नहीं थे, होनहार नौजवान जाबिर अली जिसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की जस्तजू थी। जाबिर के पास वसाइल नहीं थे, मगर उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया में दाखिला लेने का ख्वाब देख रखा था। उसे दिन रात मेहनत करके तालीम में ऐसी कामयाबियां हासिल की कि उसे आला तरीन स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। और आज जाबिर अली बतौर साइंसदान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री में दुनिया को खतरनाक बीमारियों से बचाने की मेडिसिन तैयार करने की रिसर्च कर रहे हैं। जाबिर ऐसे खतरनाक जरासीमों के लिए तहकीक कर रहे हैं जो एंटीबायोटिक्स को बेअसर कर देते हैं। जाबिर का हर दिन अब एक जंग है, एक ऐसी जंग जो पूरी इंसानियत के लिए लड़ी जा रही है। और जाबिर की कहानी सिर्फ एक फर्द की कामयाबी की कहानी नहीं है, ये हर उस बच्चे के हौसले की कहानी है जो मुश्किल हालात में भी अपनी मेहनत लगन से कामयाबी का ख्वाब देखता है और उसकी ताबीर के लिए घर से निकल पड़ता है। ये हर उस माँ बाप की कहानी है जिनकी कुर्बानियाँ रंग लाती हैं। ये